जब हमें मिली उससे पहले लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, तो क्या अब भी हम लड़ रहे हैं? अगर अब भी हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो हमें देख रहा हूँ कि हमारा ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी मज़हब को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, आप उसके रियल टेक्स्ट को पढ़ें। आप अगर मुसलमान हो तो आप कुरान को पढ़ें। आप अगर हिंदू हैं तो आप वेद को पढ़ें, ऋग्वेद को पढ़ें, यजुर्वेद को पढ़ें, सामवेद को पढ़ें, आप महाभारत को पढ़ें, आप जितने भी आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसको पढ़ें। आदमी को ना सुने, पंडित मौलवी को ना सुने, आप बुक को पढ़ें, बुक को जो असल बुक उसको पढ़ें। आप अगर सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें। अरे रिलीजन जो है वो हमें सिखाता है इस तरीके से हम मिल के रहें, लेकिन लोग रिलीजन को इतना ज़्यादा बदनाम कर चुका है कि रिलीजन का जो असल चीज़ था, रिलीजन जो है इंसानों को रहने का लायक जगह बनाने के लिए आया था, वो आज वो खत्म हो गया, वो बदनाम हो गया। और हम ये प्रूव भी कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं देश से मोहब्बत करने के बाद, यानी देशभक्ति जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने लगे आजकल। लोग ये समझते हैं कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया, उसमें से हम तिरंगा का स्टेटस लगाते हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दें, ये मेरा देशभक्ति हो गया, ये मेरा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो गया। और वो ये समझता है कि ये देश से प्यार करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। और वही शख्स जो ये काम करता है, जो इसी को देशभक्ति समझता है, वो सामने वालों को या दूसरे रिलीजन के लोगों को बदनाम करता है कि ये देशभक्त नहीं है, ये देश से प्यार करने वाला नहीं है, ये देशद्रोही है। वही लोग, इसका कोई काम धाम कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बदनाम करना। असल में क्या देशभक्ति नहीं है? आप किसी फौज के पास जाइए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, वो पता है क्या करें? वो अपने घर से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा पता है किससे प्यार करता है? देश से। और उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रूव्ड है कि वो शख्स जो अपना घर का कंफर्ट छोड़ के एक ऐसे इलाका में रह रहा है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, जहाँ पर आम लोग नहीं रह सकते हैं, जहाँ आम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वो बॉर्डर पे जाकर वो लड़ रहा है, बॉर्डर पे जाकर वो खड़ा है देश की सेवा के लिए कि और कोई दुश्मन ना हमला कर दे। दिस इज कॉल्ड देशभक्ति, राइट? तो हम तो आर्मी नहीं है, आम लोग तो आर्मी नहीं है। इसीलिए आप कोई भी आर्मी, इंडियन आर्मी, किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाए कि तुम देशद्रोह, तुम ये तुम वो, तुम देश से प्यार नहीं करते। क्यों? कि वो समझता है इस चीज़ को कि देशभक्ति यानी देश से प्यार करने का मतलब ये है कि हम देश को बचाए आउटसाइडर से, देश को बचाए सारे कठिन परिस्थितियों से, देश को बचाए सारे मुशक्क़त से। लेकिन यहाँ जिस काम धाम नहीं है वो क्या करता है कि वो दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है। अब हम बताते हैं हम लोगों के लिए, हम आदमी के लिए, हम आम लोगों के लिए देशभक्ति क्या है। हम आम आदमी के लिए ये है कि अगर हम वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और अगर हम प्यार करते हैं तो असल चीज़ क्या होना चाहिए पता है? कि इस वतन से, इस देश के हर एक ह्यूमन बींग से, हर एक नागरिक से, हर एक अफराद से हमें प्यार होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं इस देश में, उससे हमें प्यार होना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। जो गरीब है या जो वीकर सेक्शन है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका हेल्प करें। जो यतीम है, जो यतीम यानी जिसका माँ बाप नहीं है, जो फ़कीर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसके लिए खाना नहीं है, जो कि स्टेशन में यूं ही घूम रहे हैं, जो कि स्टेशन में सोते हैं। आप कभी स्टेशन जाइए, आप जाते हैं, आप गौर करते हैं, आप देखते हैं कि उसका कपड़ा कैसे होता है, उसको दो वक्त के रोटी के लिए मांगना पड़ता है और कैसा नहीं है। सारे रेल में, सारे ट्रेन में उसको, पूरे ट्रेन में उसको पैदल चल के लोगों से मांगना पड़ा, उसका घर भी नहीं। क्या वो तो, और हम उसका हेल्प नहीं करते। आज़ादी के दिन भी, 15 अगस्त के दिन भी हम उसको गाली दे रहे हैं, हम उसको इंसल्ट कर रहे हैं, हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम उसका हेल्प नहीं कर रहे हैं। और हम आज कह रहे हैं कि हम इस देश से सच्ची मोहब्बत करते हैं। वेल, देश क्या है? देश आम लोगों से बनता है, देश हर एक नागरिक से बनता है। अगर हर एक नागरिक की हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर के, तो सब हेल्प करता, हम गरीब बात करें तो गरीब का हम हेल्प करें, जिसका दो वक्त का खाना नहीं है। और हम इतने ऐसे में है, हमारा फ़ोन है और हम कह रहे हैं कि देश से प्यार करते हैं। और हम ये समझते हैं कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्टेटस और फोटो डालने से और 15 अगस्त का सिर्फ, हम ये नहीं कह रहे कि 15 अगस्त ना फहराया जाए या झंडा ना फहराया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये हम भी करते हैं और बिल्कुल
करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ मैसेज नहीं है हमारे इंडिपेंडेंस डे का, इससे और भी बड़ा मैसेज है कि क्या कि हम लोगों की मदद करें और शो ऑफ ना करें। आप तिरंगा अपने घरों में लहरा लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल में आम आदमी के लिए इस रिस्पेक्ट नहीं है तो आप असल मायने में देशभक्त नहीं। अब और क्या होता है, लोग 15 अगस्त के दिन बहुत झंडा फहराते हैं, अपने मतलब फ्लैग को दिल से लगा के आते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब 16 अगस्त होता है ना, तो वही झंडा जिसको कल वो सैल्यूट कर रहा था, वो रास्तों में, नालियों में, कूड़ों में पड़ा हुआ रहता है और किसी की गैरत नहीं कह रहता कि भाई मेरा नेशनल फ्लैग है, इसको उठा के सही से रख दे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कुरान का, कि अगर कुरान बहुत फट जाए या अब उसको पढ़ ना सके तो उसको कुरान जला दिया जाता है कि वो किसी के पैर में ना चल जाए, बाथरूम में ना चल जाए। हम नेशनल फ्लैग को नहीं जानते कि अगर नेशनल फ्लैग अगर पुराना हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, लेकिन हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप नेशनल फ्लैग को रोंद कर चले जाएं और आपका गैरत भी ना कहे कि इसको हम उठा के घर ले जाए। ये देशभक्ति है। और वही लोग ये पैर में लेकर जाते जो गिरे हुए देखते हैं और वो कह रहे हैं कि हम, और वो स्टेटस में कहते हैं कि हम देश से प्यार करते हैं, और लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या यही इंडिपेंडेंस डे है? तो ये हमें सोचना है। और लोग भाषण देते हैं कि हम किसमें सोशल मीडिया में, कि हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं। भाई तुम जान बाद में दे देना, सबसे पहले अपने देश में जो प्रॉब्लम्स है ना उसको संभालने की कोशिश करो। लोग यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, उसको पहले संभालो। अगर तुम जॉब दे सकते हो तो वो करो। अगर तुम किसी के घर में 2 वक्त की रोटी दे सकते हो भाई, वो करो। अगर तुम किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ। दिस इज कॉल्ड देशभक्ति। दिस इज कॉल्ड कि हाँ तुम सही में हम देश से प्यार करते। अगर हम ये सब चीज़ करते, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं हुआ कि हम देश के लिए अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से मैंने सोचा। पहले हम डिस्क्लेमर दे दें। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये लगता है कि देशभक्ति या देश से प्यार, अपने वतन से प्यार करने का प्यार जो करते हैं, वो उसका मीनिंग ये होना चाहिए। शायद हम जितने भी बात बोले आप उससे डिसएग्री करें, आई डोंट केयर। और हम आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करें कि आप क्यों नहीं मान, ये आपकी मर्जी। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत हैं तो आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बताएं तो सही क्या है, सही मायनों में देशभक्ति क्या है। आखिर में हम इस कंट्री के हर एक रिलीजन के लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, उसे हम एक मैसेज ज़रूर देंगे कि भाइयों हम सब एक खून से बने हैं, और हमारा RBC जो WBC सब कुछ जो हमारा खून दौड़ रहा है, नस में सबका सेम है। तो हम क्यों ना हो कि हम जो है इस खून का जो मर्यादा है उसको रख लें, और हम रिलीजन्स के बेसिस में बटने के बजाय हम इंसानियत के लिए जुड़ जाएं, और हम ये सोचें कि हम सब एक इंसान हैं और हम सबको मिल के रहना है। और ये भी कि हमारा सारा रिलीजन, ये हम 100% कह सकते हैं, श्योर है इस बात में कि सारा रिलीजन कहता है कि आपको मिलकर रहना चाहिए अपने पड़ोसी से। इस्लाम कहता है, जो हम पढ़ें, इस्लाम कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि अगर तुम्हारे घर में खाना है और तुम्हारे घर के पास जो पड़ोसी है उसके घर में खाना नहीं है, तो तुम अगर उसको खाना नहीं दे रहे हो तो तुम जो है सही मुसलमान नहीं। फिर क्या कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है ये कि वो अपने आसपास के जो पड़ोसी है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अगर अगर उसका तबीयत ख़राब है तो वो मिलने जाए। ये सारा रिलीजन कहता है। अगर आप गौर से पढ़ें, वेद भी बहुत सिमिलर बात करता है। आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपको मिल जाए। तो ये था मेरा मैसेज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आखिर में बस यही कहेंगे कि हम जब भी हर इंडिपेंडेंस को जब मनाएं तो स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें बताया जाए स्पीच के थ्रू कि असल में देशभक्ति क्या है और हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की करे, ना कि फेल हो जाए। आखिर में अल्लाह से, ईश्वर से ये मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों, सिख, ईसाई, हिंदू भाइयों को सबको मिलने की तौफीक अता फरमा, सबको एकजुट रहने की तौफीक अता फरमा, और हमें इस कंट्री जो हमारा मदरलैंड है इसको बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट और सुपर पावर करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।